शुरू हो जाएगी। अभी मैं शुरू करूँगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. This is the status right now. We are in unit number 3, and we have covered the part 1 of unit number 3 that deals with the physical security only, and the part 2 deals with the system security, and it is very important. ठीक है, तो पहले वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, वेरा इस पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस चैप्टर में. एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू कवर्स 20 मार्क्स आउट ऑफ 100. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो अगर यूनिट नंबर 3 की मैं फिर से बात करूं तो दो तरह के इसमें जो है पोर्शंस हैं. दो पोर्शन है बेसिकली, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. ओके, पार्ट 1 फिजिकल सिक्योरिटी, पार्ट 2 सिस्टम सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने ये 5 पॉइंट्स कवर किए थे. ठीक है, अब मैं आपको सीधा सिस्टम सिक्योरिटी पे ले जा रहा हूँ, दैट बिलोंग्स टू द पार्ट नंबर 2. तो इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज OS पैचेस एंड अपडेट्स. OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैचेस एंड अपडेट्स. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय पैचेस, व्हाट आर पैचेस. ठीक है, तो पैचेस आर सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर होंगे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स. ठीक है, दैट एड्रेस सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज विद इन अ प्रोग्राम और प्रोडक्ट. देखिए, जब कोई प्रोडक्ट, कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, राइट, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते हैं. ठीक है, वो अपडेट्स कौन निकालता है? जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है. ठीक है, पैचेस होते हैं छोटे, और अपडेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स थोड़े बड़े भी हो सकते हैं. ठीक है, अगर एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट की बात करें, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा उबंटू में, तो उसमें बहुत सारे पैचेस वहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, ये होते क्या बेसिकली, देखिए जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसमें कुछ एक कमियां कस्टमर को नजर आती हैं, या हैकर्स वहाँ पे हैक करना शुरू कर देते हैं. उन वनरेबिलिटी को देखते हुए हैकर्स जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं. तो जब मैन्युफैक्चरर को उस चीज़ का पता चलता है, राइट, उन वनरेबिलिटीज़ का पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, या फिर इस पूरे सिस्टम में ये पर्टिकुलर जो है वनरेबिलिटीज़ हैं, तो हैकर उनसे मतलब उनका फ़ायदा ना उठा पाए, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, पैचेस निकालते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स निकालते हैं. जैसे आपने देखा होगा, जो आपके पास स्मार्टफोन है उसमें आपने ऐप्स डाली हुई हैं, गूगल मीट डाला हुआ है, गूगल क्लासरूम डाला हुआ है, जिसके थ्रू हम अभी अब जुड़े हुए हैं, उनके भी अपडेट्स आते हैं. तभी मैं कहता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट आपने इंस्टॉल करके ही काम करना है. ठीक है, सो दीज आर द पैचेस एंड अपडेट्स बेसिकली. अच्छा, सॉफ्टवेयर वेंडर्स में चूज टू रिलीज अपडेट्स टू फिक्स परफॉर्मेंस बग्स. कुछ एक प्रोग्रामिंग मिस्टेक, दैट इज बग्स को रिमूव करने के लिए, जो कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, या एज वेल एज टू प्रोवाइड इनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर. दो ही चीज़ें बताई गई हैं, या तो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती हैं ये, या दूसरा जो बग्स होते हैं उनको रिमूव करती हैं, परफॉर्मेंस बग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इश्यू पैचेस एंड व्हाई. कौन इशू करेगा इनको और क्यों? जैसे मैंने आपको बता दिया, मैन्युफैक्चरर यानी कि वेंडर. जब वेंडर को या मैन्युफैक्चरर को पता लगता है अपने सिस्टम की वर्नाबिलिटीज़ के बारे में, तब वो उनको इन द फॉर्म ऑफ पैचेस या फिर अपडेट्स जो हैं वहाँ पे कस्टमर के लिए इशू करता है. ठीक है, सो व्हेन वेंडर बिकम अवेयर ऑफ वर्नाबिलिटीज इन देयर प्रोडक्ट्स, दे ऑफन इशू पैचेस टू फिक्स दोज वर्नाबिलिटीज. ठीक है, तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि हमने वो पैचेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स अपने सिस्टम में लगाए हुए हैं, उनको अप्लाई किया हुआ है, और अपने सिस्टम को आपने किसी पॉसिबल अटैक से प्रोटेक्ट किया हुआ है. ओके, सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे. व्हाट आर पैचेस देख लिया आपने, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के अपडेट्स होंगे. ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर या फिर वेंडर लॉन्च करेगा, इशू करेगा, और ये जनरली परफॉर्मेंस बग्स या फिर सिक्योरिटी फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए लॉन्च किए जाते हैं, राइट. और बस इतना अभी तक किया हमने. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट सॉफ्टवेयर अपडेट्स यू नीड टू इंस्टॉल? आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, आपको कैसे लगेगा पता कि सॉफ्टवेयर अपडेट आपने इंस्टॉल करने हैं? ठीक है, तो इसके ऊपर है ये। देखिए, व्हेन सॉफ्टवेयर अपडेट्स बिकम अवेलेबल, वेंडर यूजुअली पुट देम ऑन देयर वेबसाइट। तो जो प्रोडक्ट आपने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइए। अगर कोई पर्टिकुलर अडोब का आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट, उसके आपने लेटेस्ट पैचेस अपडेट्स अप्लाई करने हैं, तो उनकी वेबसाइट, मतलब कि जो वेंडर है या जो मैन्युफैक्चरर है किसी सिस्टम का या फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, उसकी वेबसाइट पे ही वो आपको सब कुछ मिलेगा। वो आपको डाउनलोड करने होंगे, फिर वो इंस्टॉल होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं, पहले डाउनलोड होगा, आफ्टर दैट इट इज इंस्टॉल्ड। ओके, इंस्टॉल अपडेट्स एज सुन एज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना जल्दी हो सके ये अपडेट्स हमें अप्लाई करना चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो? कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फ़ोन पे एंड्रॉयड चला है, या आ, या कोई और, ठीक है। एंड अदर डिजिटल डिवाइस अगेंस्ट अटैकर हु वुड टेक एडवांटेज ऑफ सिस्टम वल्नरेबिलिटी। अटैकर, देखिए, जो हैकर्स होते हैं, मैलिशियस हैकर्स जो होते हैं, बेसिकली वो इसी तरह की वल्नरेबिलिटी को देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू टेक द एग्जांपल ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 वर्ल्ड में अभी भी काफ़ी कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल होकर चल रहा है। ठीक है, तो जो हैकर्स होंगे, मैलिशियस हैकर्स होंगे, वो क्या करेंगे, जिन जिन सिस्टम पे ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वो उनको हैक कर सकते हैं ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है विंडोज 7, और माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसके जो है एंड ऑफ लाइफ इस सॉफ्टवेयर को डिक्लेयर कर दी। मीन्स विंडोज 7 को वो अब सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसी चीज़ का हैकर जो है वेट करते हैं, और जैसे उनको पता लगता है कि विंडोज 7 अब माइक्रोसॉफ्ट उसको अपडेट्स वगैरह नहीं देगी, तो वो उन सिस्टम को इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे जो विंडोज 7 पे बेस्ड है। तो इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ना करें जिसके अपडेट्स या पैचेस अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो अटैकर में टारगेट वर्नेबिलिटीज फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स आफ्टर अपडेट्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, सम सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट। कुछ एक सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चेक करते रहते हैं, अपडेट आया कि नहीं आया, अपडेट आया कि नहीं आया। उस तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो कि यूजर को ऑप्शन देते हैं टू रिसीव अपडेट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, इफ ऑटोमेटिक ऑप्शन आर अवेलेबल, ठीक है, वी शुड इंस्टॉल दैम। ये यहाँ पे कहा गया है, अगर ऑटोमेटिक ऑप्शन किसी सॉफ्टवेयर की अवेलेबल है तो उसको हमें यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल तो आपको पीरियडिकली चेक करते रहना पड़ेगा उस वेंडर की वेबसाइट पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वी शुड डाउनलोड सॉफ्टवेयर अपडेट्स फ्रॉम ट्रस्टेड वेंडर वेबसाइट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसका अपडेट आपको चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट पे जाइए, किसी और की वेबसाइट पे ना जाइए। इसी चीज़ का हैकर जो फ़ायदा उठाता है, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल लिंक आपको एक ईमेल में भेजेगा। आप ईमेल खोलोगे, वहाँ लिखा होगा कि यहाँ पे लेटेस्ट जो है अपडेट पड़ा हुआ, यहाँ पे क्लिक करिए। आप क्लिक करेंगे, वो कहीं आपको और ले जाएगा, और वहाँ पे वैसी ही वेबसाइट बनाने की कोशिश की गई हुई जैसी माइक्रोसॉफ्ट की है फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे जो आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, वो कुछ और ही चीज़ होगी, ना कि पैचेज एंड अपडेट्स होंगे। इस चीज़ से आपने बचना है। ठीक है, ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और अटैचमेंट का जो भी जो कई बार ईमेल में अटैचमेंट रहती है, उसका भी आपने ध्यान रखना है कि वो कहीं आपको कुछ और काम ना करवा रही हो। ट्रोजन हॉर्स जैसा सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं बेसिकली। इफ़ पॉसिबल, ओनली अप्लाई ऑटोमेटिक अपडेट्स फ्रॉम ट्रस्टेड नेटवर्क। हाँ, ट्रस्टेड नेटवर्क की यहाँ पे बात आती है। दो तरह के नेटवर्क अभी आप लेके चलिए। वन इज ट्रस्टेड नेटवर्क, सेकंड इज अनट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क वो हुआ जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर का नेटवर्क, या आपके कॉलेज का नेटवर्क, या आपका वर्क जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ का जो वाईफाई है वो। दूसरा होता है, हमें अवॉइड करना चाहिए अपडेटिंग यूर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, आप एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, या रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन हुआ है, वहाँ से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली और इवन मैनुअली।
तो दैट मे बी डेंजरस समटाइम्स। ठीक है, ट्रस्टेड नेटवर्क से ही आपने ये सब कुछ जो है काम करना है। अगर आपको अनट्रस्टेड नेटवर्क से डाउनलोड करने की जरूरत पड़ रही है, देन यू हैव टू यूज वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये आगे एक टॉपिक आएगा सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में चैप्टर में। ओके, आगे देखिए। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक अपडेट्स? यूजर कैन इंस्टॉल अपडेट्स आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। आपको पता है मैनुअली भी कर सकते हैं हम, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। विंडोज़ की सीरीज़ की अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर किसी ने और देखा हो या ऑब्जर्व किया हो, तो जैसे आप विंडो को यूज़ करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो अपडेट्स अप्लाई करना शुरू कर देता है। आपने देखा हुआ लैब्स वगैरह में, समटाइम्स द कंप्यूटर टेक्स सो मच टाइम टू डाउनलोड एंड अप्लाई द अपडेट्स इन केस ऑफ विंडोज़। ओके, तो लेकिन अगर आप बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, लेकिन ये वाली सेटिंग आप उसको डिसेबल करके मैनुअल पे भी ले जा सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह से मैनुअल नहीं रहता है, सेमी मैनुअल सॉर्ट ऑफ वहाँ पे रहता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट लाइनक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, आई एम ओपनिंग द टर्मिनल, प्लीज वेट। लाइक मैंने टर्मिनल खोला, लेट मी इंक्रीज द साइज, I hope it is visible. You have to type sudo apt get update. You have to apply update and let me type the password. और ये देखिए, ये इंटरनेट से कुछ एक चीज़ें डाउनलोड कर रहा है। ये बेसिकली ये अभी अपडेट नहीं है, ये बेसिकली अभी मैं बताता। पहली कमांड हमें यही टाइप करनी होती है लाइनक्स पे, जब भी आपने सॉरी उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो पहले ये आ गई apt get update, और दूसरी अपडेट को इरेज करना, यहाँ लिखना अपग्रेड, अपग्रेड, उसे अपग्रेड करना आपने। अभी आप देख सकते हैं इट इज सेइंग कि 106 यू नीड टू गेट 106 MB ऑफ आर्काइव्स। आफ्टर दिस ऑपरेशन 36.9 KB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो? इफ आई एम प्रेसिंग वाई हियर एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द अपडेट्स। हालांकि पिछले कल ही मैंने ये अपडेट किया हुआ है, लेकिन एक और अपडेट यहाँ पे आ गया है। तो हमेशा अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज इट मे टेक सम टाइम। तो ये था बेसिकली, इस तरह से आप अपडेट्स वगैरह जो है अप्लाई कर सकते। तो अभी मैं आपको मैनुअल अपडेट्स के बारे में ये बता रहा था। ये मैंने सेटिंग कर रखी है कि मैनुअली ही मैं चेक करूँ, अदरवाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक वाली ऑप्शन भी रहती है। मैनुअल अपडेट में क्या होगा? इट रिक्वायर्स यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर टू विजिट द वेंडर वेबसाइट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट फाइल। मैनुअल अपडेट में मैनुअली आपको सब कुछ करना होगा। जो वेंडर की वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा, वहाँ से डाउनलोड करना होगा, फिर इंस्टॉल करना होगा। वेयर एज इन केस ऑफ ऑटोमेटिक अपडेट्स, यूजर इट रिक्वायर्स यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर कंसेंट, कंसेंट हुआ सहमति, यूजर की सहमति वहाँ पे चाहिए, इसे कंसेंट चाहिए व्हेन इंस्टॉलिंग और कॉन्फ़िगरिंग द सॉफ्टवेयर। वंस एक बार आपने अपनी सहमति दे दी, कंसेंट दे दी टू ऑटोमेटिक अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर पुश्ड, यानी कि इंस्टॉल्ड टू योर सिस्टम ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैनुअल में तो चलो मैनुअली हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक में क्या रहता है, आपको अपनी कंसेंट देनी होती है पहले कि हाँ मैं जब भी कोई अपडेट आए मैं उनको इंस्टॉल करने के लिए रेडी हूँ। यस कर दिया आपने, टिक 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 करते हैं ना कई बार, नेक्स्ट 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 करते हैं हम जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम बूट होता है। ठीक है, या नेक्स्ट 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 किया, यस यस किया, एक्सेप्ट कर लिए सारे एग्रीमेंट, और बस वो काम हो गया। ये फिलोसफी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की रहती है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, माइक्रोसॉफ्ट जो है जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसमें यही फिलोसफी रहती है, ऑटोमेटिक अपडेट्स की, वेयरएज लाइनक्स में मैनुअल अपडेट्स की ऑप्शन ज़्यादा रहती है। ओके, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है एंड ऑफ लाइफ, EOL। व्हाट इज एंड ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर की एक लाइफ साइकिल होता है। जिस तरह से एक बीज लेते हैं आप, या किसान ने एक बीज लिया, उसको बीजा, फिर वो ग्रो हुआ, प्लांट बन के ट्री बन गया, वो कभी ना कभी वो बूढ़ा हो गया, फिर कट गया, फिर खत्म हो गया। एक लाइफ होती है। उसी तरह से हर एक सॉफ्टवेयर की लाइफ होती है। वो लाइफ खत्म हो जाती है, उसका क्या मतलब हुआ, वो सॉफ्टवेयर अब ऑब्सोलीट हो गया मार्केट में, उसको किसी और सॉफ्टवेयर ने वो कर लिया, सुपरसीड कर लिया। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं, खासकर माइक्रोसॉफ्ट में यही रहता है, एंड ऑफ लाइफ
सॉफ्टवेयर का एक साइकिल रहता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे विंडो 7 को उन्होंने बंद कर दिया, विंडो 8 को आई डोंट नो, विंडो 10 नाउ डेज यू आर यूजिंग एनी ऑफ यू आई थिंक, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एंड ऑफ लाइफ उसकी कब है, या विंडो 8 की कब है, विंडो 7 की कब थी, ठीक है। जिसकी एंड ऑफ लाइफ जिस सॉफ्टवेयर की आ गई है मार्केट में, उसी के ऊपर ही हैकिंग होती है, बिकॉज वी डोंट टेक इट सीरियसली। जैसे आप किसी ऑफिस में जाइए, वहाँ पे देख रहे होंगे आप विंडोज 7 पे वो काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार पता नहीं कैसा कंप्यूटर है, और क्या बोलते हैं ऑन होते ही क्रैश हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, इंटरनेट बड़ा स्लो चलता है। अरे भाई उसका एंड ऑफ लाइफ हो गया है, विंडोज 7 खत्म हो चुकी है मार्केट में, उसको यूज़ ना करें इंटरनेट पे। दिस इज द पॉइंट बेसिकली। विंडोज 7 को अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है। So what is end of life? Sometimes vendor will discontinue support. वेंडर यानी कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट लेके चलिए आप, माइक्रोसॉफ्ट कई बार क्या करेगा, डिसकंटिन्यू कर देगा सपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। क्यों? क्योंकि उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट में अब उनको सिक्योरिटी वगैरह नहीं करना है कुछ भी, उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई जगह से पैसे कमाने हैं, फिर से मतलब पैसे कमाने हैं, क्योंकि उसकी पायरेसी हो चुकी है विंडोज 7 की। कई रीजन होते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स वेंडर विल डिसकंटिन्यू support for a software program or issue software updates for it, also known as end of life, that is EOL software. Continued use of EOL software, अगर आप end of life वाले सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, then it poses consequential risk to your system. कई बार आप हैक हो जाते हैं, कई बार नहीं होते, कई बार बचे रहते हैं, कई बार कई बोलते हैं ना, बड़े इससे बोलते हैं यार मैं तो विंडोज 7 पे काम कर रहा हूँ 4-5 साल हो गए, कभी ये खराब नहीं हुआ। अरे इंटरनेट से जुड़ के बताओ, 1 घंटा काम करो, 2-3 साइटें ऐसी होंगी वो आपके सिस्टम को ही हैक कर लेंगे। दिस इज द पॉइंट बेसिकली, ओके। सो मैटर ऑफ लक समटाइम्स। सो द यूज ऑफ अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर कैन आल्सो कॉज सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अच्छा, एंड ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर यूज करने से क्या प्रॉब्लम आती है? एक तो है सिक्योरिटी की वर्नरेबिलिटी, वहां पे एक्सप्लॉइट कर सकता है, सिक्योरिटी इशू। दूसरा है कि आप विंडोज 7 कभी भी यूज कर रहे हो, लेकिन आपने ले लिया नया हेडफोन, वो हेडफोन आप उसमें लगा रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, वो अब वो हार्डवेयर नया है, सॉफ्टवेयर पुराना है, उनकी कंपैटिबिलिटी आपस में नहीं बन रही है, ये आते हैं ये प्रैक्टिकल इशू, ठीक है। तो अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर कैन आल्सो कॉज सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज एज वेल एज डिक्रीज इट डिक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, इसको भी ये डिक्रीज करता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज करता है। ओके, वी एज यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर शुड रिटायर ऑल EOL प्रोडक्ट्स। एंड ऑफ लाइफ वाले सॉफ्टवेयर यूज ना करें, ये अभी तक हमने सीखा। नेक्स्ट देखिए, ये है पूरे आज के टॉपिक का निचोड़, समरी। इसमें क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। टॉपिक क्या था आपका, ऊपर देखिए टॉपिक था OS पैचेज एंड अपडेट्स। उन सभी का निचोड़ यहाँ पे क्या है, समरी क्या है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के ऊपर अगर आपको एक नोट लिखने को आ रहा है या और कुछ क्वेश्चन आया है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे हेडिंग देके आप लास्ट में उसको खत्म कर सकते हैं टॉपिक को, उसमें समरी होगी सारी। क्या क्या है ये देखिए, इनेबल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स व्हेन एवर पॉसिबल। मैनुअल पे वही रखें जो अलर्ट हैं, जो यूजर अलर्ट हैं, जो डेली चेक करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट ही रखना है जहां तक पॉसिबल हो। दिस विल एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर इंस्टॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आया मार्केट में, वैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने ऑटोमेटिक ऑप्शन इनेबल की हुई है। सेकंड, डू नॉट यूज अनसपोर्टेड EOL सॉफ्टवेयर, उनको यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया विंडोज 7 का, आज की डेट में विंडोज 7 को यूज ना करें। स्पेशली ये देखिए, ये पूरा सब्जेक्ट आपका बेसिकली किसके ऊपर है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। तो इंटरनेट से तो जुड़े ही ना। अगर आप जस्ट घर पे रहें, ना ही आपने कोई पेन ड्राइव यूज़ करना है, ना ही कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तब ठीक है, विंडोज 7 को लगे रहें। इससे भी ईजी, आपने कंप्यूटर ऑन ही नहीं करना है, ऑफ ही रखना है, जो मर्जी डालो आप उसमें, तब तो कोई चक्कर नहीं है, क्यों, ठीक है। सो डू नॉट यूज अनसपोर्टेड EOL सॉफ्टवेयर। थर्ड, always visit vendor sites directly rather than clicking on the advertisements or email links. जब भी अपडेट आएंगे तो आपने वेंडर की वेबसाइट पे जाना है, ना कि जो आपको मेल आई हुई है, मेल में लिखा हो कि
मेरा नाम फलाना राम है, मैं आपको विंडो के लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, आ जाओ, वो भी फ्री में। अरे भाई फ्री में मिलते हैं अपडेट, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैलिशियस हैकर्स करते रहते हैं, स्पैमर्स करते रहते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे आपने विश्वास नहीं करना है, ईमेल लिंक्स पे आपने विश्वास नहीं करना है, डायरेक्टली यू हैव टू गो टू द वेंडर वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट इज, लास्ट इज, अवॉइड सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाइल यूजिंग अनट्रस्टेड नेटवर्क। ये लास्ट पॉइंट रहेगा कि अनट्रस्टेड नेटवर्क पे आप जाके सॉफ्टवेयर अपडेट अप्लाई ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। जैसे अनट्रस्टेड नेटवर्क क्या हुआ है, आप बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, आप सोचा यार चलो मेरे फ़ोन का अपडेट आया है, अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप पे आपने खोला, आपकी बस अभी 2 घंटे बाद आनी है, तो आप लग गए कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने अनट्रस्टेड नेटवर्क से, तो वो आपने थोड़ा अवॉइड करना है। अवॉइड कहा गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हमेशा खराब होगा, अवॉइड, ठीक है। और लास्ट में, न्यू वर्नाबिलिटीज आर कंटिन्यूली एमर्जिंग। नई नई जो है वर्नाबिलिटीज, वीकनेस जो होती हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूसली आती रहती हैं। बट द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट अटैकर्स एक्सप्लॉइटिंग पैच्ड वर्नाबिलिटीज इज सिंपल। तो सबसे सिंपल क्या रहता है इस तरह की वर्नाबिलिटी से बचने के लिए, अटैक या थ्रेट से बचने के लिए? कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक की, अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर यू कैन टेक टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, फोन एंड अदर डिजिटल डिवाइस। दिस, ये वाला जो मेथड है, यानी कि क्या मेथड, लेट मी हाईलाइट इट। यस, दिस वन, कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस टॉपिक में उभर के आता है, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड टुमारो नेक्स्ट टाइम वी विल कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैंसमवेयर, ठीक है। सो डेली एक एक हम कवर करेंगे। ओएस पैचेज एंड अपडेट्स ये हमने कर लिया आज। नेक्स्ट वी विल कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैंसमवेयर। Any question you can unmute and ask, otherwise let me stop the recording first, please wait.